दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पृथ्वी भी आसमान को कभी छू सकती है? शायद नहीं, लेकिन आज की हमारी कहानी जिस व्यक्ति के बारे में है वह पृथ्वी और आसमान ही नहीं बल्कि उससे परे भी ऊंचाइयों को छूने के लिए बना है। हम बात कर रहे हैं भारत के अगले सचिन कहे जाने वाले युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बारे में, जिन्होंने महज बीते कुछ समय में ही अपने टैलेंट का जलवा पूरी दुनिया में बिखेर दिया है। और 18 वर्षीय पृथ्वी के लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट्स को देखकर उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों फैंस बन चुके हैं। दोस्तों, पृथ्वी ने अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय इंटरनेशनल टीम के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने पहले टेस्ट में ही शानदार शतक जमाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम में लंबे समय तक टिकने के लिए आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए पहली बार यह कारनामा किया है, लेकिन उनके शॉट सिलेक्शंस और मेथड्स को देखते हुए हम तो यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वह भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा होंगे। इसके अलावा भारतीय ए टीम और डोमेस्टिक मैचेस में तो हम उनके करिश्मे को पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं पृथ्वी शॉ की पूरी कहानी कि किस तरह से भारत के एक बहुत ही आम परिवार में जन्मा यह लड़का बना एक शानदार क्रिकेटर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1999 से, जब महाराष्ट्र के विरार में पृथ्वी शॉ का जन्म हुआ। पृथ्वी के पिता का नाम पंकज है और वह पेशे से एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। साथ ही उन्हें क्रिकेट भी शुरू से ही बहुत ही ज्यादा पसंद थी और शायद यही वजह थी कि पृथ्वी को क्रिकेट के खेल में दिलचस्पी बचपन से ही हो गई। पृथ्वी ने महज 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि उस समय उनका बैट प्लास्टिक का हुआ करता था, लेकिन इस खेल में शुरू से ही उनके लगाव को देखते हुए यह तो निश्चित था कि आगे चलकर पृथ्वी को आसमान छूना है। हालांकि महज 4 साल की उम्र में उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ तब आई जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया। और इस नाजुक सी उम्र में अपनी मां को खो देने का दुख शायद उनसे ज्यादा और कोई भी नहीं समझता होगा। लेकिन मां का साया उठने के बाद से पृथ्वी के पिता पंकज ने ही उनके जीवन में मां और बाप दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। और चूंकि शुरू से ही पंकज यह जानते थे कि उनके लड़के में क्रिकेट का टैलेंट छुपा हुआ है, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही इस फील्ड में करियर बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट किया। पृथ्वी को पहली बार 6 साल की उम्र में विरार क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाया गया और इस तरह यहीं से पृथ्वी ने प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ अपना पहला कदम रखा। हालांकि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के पिता पंकज को अपने बेटे में शुरू से ही इतना पोटेंशियल नजर आ रहा था कि उन्होंने पृथ्वी शॉ की हेल्थ के लिए अपना बिजनेस तक बंद कर दिया। और फिर पृथ्वी पहले तो एकेडमी में घंटों क्रिकेट सीखते और फिर शाम को उनके पिता भी उनके साथ जमकर मेहनत करते और शायद उसी मेहनत का नतीजा आज हम सबके सामने है। हालांकि पंकज चाहते थे कि पृथ्वी क्रिकेट के अलावा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, इसीलिए पृथ्वी ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने AVS विद्या मंदिर और रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल से की। इसके अलावा पृथ्वी रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, जल्द ही पृथ्वी की मेहनत रंग लाई और महज 11 साल की उम्र में ही उन्हें इंडियन ऑयल से फंडिंग मिल गई, जिसकी मदद से पृथ्वी शॉ अपने पिता के साथ मुंबई शिफ्ट हो सके। और फिर अप्रैल 2012 में मैनचेस्टर के चेडल हेल्मी स्कूल से पृथ्वी को खेलने के लिए बुलाया गया, जहां पर उन्होंने 2 महीनों में 1446 रन बनाए। साथ ही यहाँ उन्होंने अपने डेब्यू मैच के दौरान सेंचुरी भी मारी थी। इसके अलावा पृथ्वी शॉ अपनी स्कूल टीम की कप्तानी करते हुए 2 बार हैरिस शील्ड टाइटल भी जितवा चुके हैं। साथ ही मुंबई में वह MIG क्रिकेट क्लब के लिए भी खेलते हैं, जहां सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी उनके टीममेट हैं। हालांकि दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने पहली बार लोगों की नज़रों में अपनी जगह तब बनाई जब उन्होंने 2013 में अपनी स्कूल की ओर से खेलते हुए 330 गेंदों में 546 रन बनाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और फिर आगे भी पृथ्वी अपने टैलेंट पर दिन रात मेहनत करते रहे और अपनी बैटिंग निखारते रहे। और फिर उन्हें उनके मेहनत का फल तब जाकर मिला जब 1 जनवरी 2017 को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। और यहाँ पर भी अपने डेब्यू मैच में ही शानदार शतक जड़कर उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन के अलावा दुलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में ही शतक लगाया है। और पृथ्वी शॉ की शानदार लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए दिसंबर 2017 में उन्हें इंडिया की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। और फिर डोमेस्टिक और अंडर 19 का शानदार परफॉर्मेंस उनके लिए IPL में दिल्ली टीम की तरफ से खेलने का मौका लेकर आया।
और वहां पर भी लोगों का दिल जीतने के बाद से पृथ्वी शॉ ने भारत के इंटरनेशनल टीम में भी 4 अक्टूबर 2018 को अपनी जगह बना ली और यहाँ पर भी उन्होंने शानदार शतक के साथ अपना टेस्ट डेब्यू किया और पहले टेस्ट मैच में ही शतक लगाने वाले वह यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बने। हालांकि दोस्तों यह तो बस अभी उनके करियर की शुरुआत है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी और शॉट सिलेक्शंस को देखकर यह तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह आगे अब रुकने वाले हैं। बहरहाल चलिए हम देखते हैं कि अपने पापा के सपनों पर पृथ्वी कहां तक खरे उतरते हैं। और दोस्तों आप भी पृथ्वी के बैटिंग पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।